नमस्कार, झारखंड की खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। 8 नवंबर से महापर्व छठ की शुरुआत। छठ पर्व की शुरुआत नहाय खाए से शुरू हो जाएगी। आज 8 नवंबर को नहाय खाए है, वहीं 9 नवंबर को खरना या लोहंडा होगा। इस दिन बेहद ही स्वादिष्ट गन्ने की रस की खीर बनाई जाती है। इसके बाद छठी मैया को खीर को भोग लगाने के बाद इस प्रसाद को लोगों के बीच वितरण किया जाता है। 10 नवंबर को संध्या समय में डूबते सूर्य को अर्घ्य और 11 नवंबर को सुबह में उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इसके साथ ही महापर्व छठ का समापन भी हो जाएगा। कार्तिक मास की षष्ठी को छठ मनाई जाती है। मान्यता है कि छठ पूजा के दौरान पूजी जाने वाली छठी मैया सूर्य भगवान की बहन है, इसीलिए लोग सूर्य को अर्घ्य देकर छठी मैया को प्रसन्न करते हैं। वहीं पुराणों में मां दुर्गा के छठे रूप कात्यायनी देवी को भी छठ माता का ही रूप माना जाता है। छठ मैया को संतान देने वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि छठ पर्व संतान के लिए माना जाता है। खासकर वो जोड़े जिन्हें संतान का प्राप्ति नहीं हुई वो छठ का व्रत रखते हैं। बाकी सभी अपने अपने बच्चों की सुख शांति के लिए छठ मनाते हैं। सोहराय पर्व मनाने अपने ननिहाल पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन, बोले चैनल की समस्याओं का जल्द होगा समाधान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रविवार को सोहराय पर्व मनाने अपने ननिहाल पहुंचे हैं। सीएम श्री सोरेन का ननिहाल सरायकेला जिला अंतर्गत चांडिल क्षेत्र के घाटकीडीह में है। यहां पहुंचने पर सीएम श्री सोरेन का आदिवासी रीति रिवाज के साथ ढोल मांदर की थाप पर भव्य स्वागत किया गया। सीएम करीब 1 घंटे तक अपने ननिहाल में ठहरे। इसके पूर्व सीएम हेमंत सोरेन हेलीकॉप्टर से चांडिल अनुमंडल कार्यालय स्थित अस्थायी हेलीपैड पर उतरकर सड़क मार्ग से चांडिल डैम आईवी पहुंचे, जहां उन्होंने झामुमो कार्यकर्ता से मिलकर सोहराय पर्व की शुभकामनाएं दी। इस दौरान इटागढ़ की विधायक सविता महतो और झामुमो के केंद्रीय सदस्य पप्पू वर्मा ने सीएम को पौधा और प्रतीक चिन्ह भेंट किया। इस मौके पर स्वर्ण रेखा विभाग के अधिकारियों के साथ सीएम ने कई मुद्दों पर चर्चा की, जिसके बाद सीएम श्री सोरेन सड़क मार्ग से घाटकीडीह स्थित ननिहाल पहुंचे। इस दौरान उनके साथ उनकी मां रूपी सोरेन, पत्नी कल्पना सोरेन एवं परिवार के अन्य सदस्य शामिल थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हम लोग सपरिवार सोहराय पर्व मनाने अपना मामा घर पहुंचे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर आयोग की तैयारी पूरी, सरकार के आदेश का इंतजार। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी है। चुनाव आयोग को बस अब सरकार के आदेश का इंतजार है। इसके बाद राज्य में चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। चुनाव आयोग ने इस संबंध में राज्य सरकार को सूचना भी दे दी है कि आयोग ने राज्य में पंचायत चुनाव की तैयारी पूरी कर ली है। बस आयोग को अब सरकार की तरफ से औपचारिक स्वीकृति मिलने का इंतजार है। डीके तिवारी ने बताया कि पंचायत चुनाव के लिए 45 दिनों की आवश्यकता होती है। निर्वाचन आयोग में अपनी तरफ से इसकी तैयारियां पूरी कर ली है। अब जैसे ही राज्य सरकार का आदेश जारी होगा, आयोग 1.5 महीने के अंदर पंचायत चुनाव कार्य पूरा करा देगा। सभी जिलों में मतदान केंद्रों सहित अन्य टास्क पूरा कर लिए गए हैं। पंचायत चुनाव आयोजित कराने के लिए राज्य भर में 53,480 मतदान केंद्रों को फाइनल किया जा चुका है। पंचायत चुनाव के जरिए 264 प्रखंडों में 4,345 ग्राम पंचायत, वार्ड सदस्यों के 53,479, पंचायत समिति के 5,341 और जिला परिषद के 536 सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। सबसे अधिक मतदान केंद्र गिरिडीह में 4,460 और सबसे कम मतदान केंद्र लोहरदगा में 803 आयोग द्वारा निर्धारित किए गए हैं। पंचायत चुनाव में सबसे अधिक 344 मुखिया गिरिडीह से और सबसे कम 81 मुखिया लोहरदगा से चुने जाएंगे। झारखंड में पंचायत चुनाव में आरक्षण की स्थिति क्या है, आइए जानते हैं। झारखंड पंचायत चुनाव में राज्य के कुल 4,345 पंचायतों में 63,701 पदों के लिए चुनाव होंगे। इनमें से आधे से अधिक यानी कि 39,330 पद एसटी, एससी और ओबीसी के लिए आरक्षित किए गए हैं। इस बार के चुनाव में आरक्षण की बात करें तो सबसे अधिक 21,283 पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किए गए हैं। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 8,063 और अनुसूचित जनजाति के लिए 7,216 पद रिजर्व किए गए हैं। चुनाव में महिलाओं के लिए कुल 56.78% पदों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों में से 54.63% महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। झारखंड में
65,000 पारा शिक्षकों के लिए आज अहम दिन, सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण तथा वेतनमान को लेकर प्रस्तावित सेवा शर्त नियमावली का ड्राफ्ट सोमवार को उच्च स्तरीय कमेटी के समक्ष रखा जाएगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की अध्यक्षता वाली इस कमेटी की बैठक में प्रस्तावित नियमावली के प्रावधानों पर चर्चा होगी तथा राज्य में उसे लागू करने पर विचार किया जाएगा। इस बैठक में विकास आयुक्त, वित्त सचिव, कार्मिक सचिव, शिक्षा सचिव आदि शामिल होंगे। इसी सप्ताह नियमावली के ड्राफ्ट को पारा शिक्षकों के प्रतिनिधियों के समक्ष रखा जाएगा। बता दें कि एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने 14 नवंबर तक अस्थायीकरण और वेतनमान की घोषणा नहीं होने पर राज्य स्थापना दिवस समारोह का विरोध करने का निर्णय लिया है। सरकार के निर्देश पर अब ग्रीन कार्ड धारकों को भी धोती साड़ी योजनाओं का लाभ। राज्य के 5.5 लाख ग्रीन कार्ड धारक परिवारों को भी सोना सोबरान धोती साड़ी योजना का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार के निर्देश के बाद खाद्य आपूर्ति विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है। अभी राज्य के गुलाबी और पीले कार्ड धारक करीब 59 लाख लोगों को ही इस योजना का लाभ मिल रहा है। ग्रीन कार्ड धारकों को इस योजना में शामिल करने से सरकारी खजाने पर करीब 48 करोड़ 50 लाख का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। गुलाबी और पीले कार्डधारकों की तरह ग्रीन कार्डधारकों को भी साल में 2 बार इस योजना का लाभ दिया जाएगा। सरकार ने अभी इसके लिए 500 करोड़ रुपए का बजट रखा है। इस योजना के तहत जन वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से एक परिवार के 2 सदस्यों को 10 रुपए में साड़ी के अलावा धोती या लुंगी भी दिया जा रहा है। योजना में शामिल व्यक्तियों द्वारा राशन कार्ड के साथ साथ सरकार द्वारा निर्गत पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, मुखिया या वार्ड पार्षद द्वारा निर्गत पत्र को दिखाकर योजना का लाभ उठाया जा रहा है। राज्य के सभी 24 जिलों में अब तक 50% से ज्यादा योग्य लाभुकों के बीच धोती या लुंगी और साड़ी का वितरण किया जा चुका है। झारखंड के देवघर के एयरपोर्ट में 100 फीट की ऊंचाई पर लहराएगा तिरंगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज पर हो रहा है काम। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज पर देवघर एयरपोर्ट में भी काम हो रहा है। देवघर एयरपोर्ट टर्मिनल के बाहर गार्डन में 100 फीट की ऊंचाई में तिरंगा लहराएगा। इसके लिए स्ट्रक्चर तैयार कर लिया गया है। देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन पर तिरंगा को फहराने की तैयारी है। पिछले दिनों हुए तेज बारिश से एयरपोर्ट के गार्डन में फूल और पौधों को काफी नुकसान हुआ था। फिर से गार्डन को तैयार किया जा रहा है। अगले 15 दिनों में गार्डन को भी पूरी तरह संवार लिया जाएगा। कोलकाता से सुंदर फूल, पौधे और घास मंगवाए जा रहे हैं। एयरपोर्ट आने वाले यात्रियों के साथ साथ पर्यटक भी इस गार्डन का लुत्फ उठाएंगे। साथ ही 100 फीट ऊंचे आसमान में लहराते तिरंगे को भी देख पाएंगे। पार्किंग एरिया में कैफेटेरिया भी तैयार हो चुका है। झारखंड के रांची में कोरोना काल में शहीद हुए 2 डॉक्टर्स के परिजनों को मैनकाइंड फार्मा ने दिया 5-5 लाख का चेक। कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आकर झारखंड के कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी कड़ी में रांची के 2 डॉक्टर्स भी इसकी चपेट में आकर शहीद हुए थे। कोरोना संक्रमण की चपेट में आकर शहीद हुए 2 डॉक्टर्स के परिजनों को मैनकाइंड फार्मा ने 5-5 लाख रुपए चेक देकर आर्थिक सहयोग की है। आप सबको बता दें कि कोरोना काल में शहीद हुए 2 चिकित्सक डॉक्टर विजयनाथ खन्ना और डॉक्टर पीके सेनगुप्ता के परिजनों को मैनकाइंड फार्मा की ओर से सहयोग राशि प्रदान की गई है। दोनों शहीद हुए चिकित्सकों के परिजनों को रांची स्थित उनके आवास में ही 5-5 लाख रुपए चेक सौंपा गया। सोशल साइट में विज्ञापन देकर ठगी करने का मामला। देवघर में 11 साइबर क्रिमिनल्स गिरफ्तार। देवघर की साइबर थाने की पुलिस ने जिला के देवीपुर, मधुपुर, पाथरौल और मार्गोमुंडा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 11 साइबर क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार साइबर क्रिमिनल्स के पास कई सामान भी पुलिस ने बरामद किया है। यह जानकारी साइबर डीएसपी सुमित प्रसाद ने पत्रकारों को दी। बताया है कि गिरफ्तार साइबर क्रिमिनल्स सोशल मीडिया, गूगल सर्च इंजन में विज्ञापन देकर अपना नंबर कस्टमाइज करते हैं। इसके बाद उस पर फोन करने वाले लोगों को झांसा देकर ठगी कर रहे हैं। इस मामले में साइबर थाने की पुलिस ने देवीपुर, मधुपुर, पाथरौल और मार्गोमुंडा थाना क्षेत्र के 4 गांवों में छापेमारी कर 11 साइबर क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया है। इसके पास से पुलिस ने 48,000 रुपये नकद सहित 16 मोबाइल, 28 सिम कार्ड, 16 पासबुक और 1 चेकबुक, 6 एटीएम कार्ड बरामद किया है। झारखंड में मैट्रिक और इंटर परीक्षा के रजिस्ट्रेशन में फर्जीवाड़ा का मामला आया सामने। ऑनलाइन जांच में हुआ खुलासा।
झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के रजिस्ट्रेशन में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। सिर्फ पूर्वी सिंहभूम में 25 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एक स्कूल या कॉलेज में ही नहीं बल्कि दो स्कूल या कॉलेजों में एडमिशन कराया है। इतना ही नहीं, उन्होंने दोनों जगहों से मैट्रिक और इंटर में रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है। वहीं अब इस प्रकार के उम्मीदवार के दो जगहों से रजिस्ट्रेशन अचानक सामने आने से झारखंड एकेडमिक काउंसिल भी सख्ते में है। जैक यह तय नहीं कर पा रहा है कि आखिर उक्त स्टूडेंट को किस स्कूल या कॉलेज में रखा जाए। मैट्रिक में इस प्रकार के स्टूडेंट की संख्या राज्य में कुल 61 है, जिसमें सिर्फ पूर्वी सिंहभूम जिले के 15 उम्मीदवार हैं। यही नहीं, इंटर में कुल 10 उम्मीदवार इस प्रकार के हैं जिन्होंने दो जगहों से रजिस्ट्रेशन कराया है। इस फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद इस प्रकार के उम्मीदवारों का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल परीक्षा की तैयारियों में जुटा है, तो राज्य के विभिन्न जिलों से हुए रजिस्ट्रेशन की जाँच की गई। ऑनलाइन हुई जांच में यह फर्जीवाड़ा पकड़ में आया। किसी एक कॉलेज में छात्र का नाम, उसके जन्म की तिथि, माता पिता का जो नाम था ठीक वैसा ही दूसरे कॉलेजों में पाया गया। कंप्यूटर में एक क्लिक में यह जानकारी निकलकर सामने आ गई। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड में अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रात के तापमान में कोई बदलाव की संभावना नहीं है। इस दौरान मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के मुताबिक 13 नवंबर तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। आकाश साफ रहेगा। 11 नवंबर तक आसमान साफ रहेगा, जबकि 12 और 13 नवंबर को आकाश में आंशिक बादल छाए रहेंगे। पिछले 4 दिनों में तापमान में 5 डिग्री गिरावट भी आई है। पहाड़ों पर होने वाले बर्फबारी का असर झारखंड में भी दिखने लगा है। 6 नवंबर को राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि 3 नवंबर को राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान 18.3 डिग्री सेल्सियस था। इससे पता चल रहा है कि अधिकतम तापमान भी धीरे धीरे गिरने लगा है। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।